जब सरकार थी हमारे युवाओं की, युवा का नाम जानते हो क्या है? अखिलेश यादव जी की सरकार में जब हाईवे शुरू हुआ था तो एक बेटी का रेप किया गया था दरिंदों ने। तो क्या ऐसी घटनाएं दिखी आज तक आपने? अभी अभी इन 10 वर्षों में किसी ने गाड़ी रोककर लूट करी है, किसी ट्रेन पे कोई लूट करी है, किसी ने हाईवे के ऊपर कार को रोककर रेप किया है? ये घटनाएं बंद हुई है ना। उत्तर प्रदेश में शायद ये 10 वर्ष कैसे निकल गया हमें नहीं पता पड़ा। इतने प्यार ने दुलार ने योगी जी, वाकई में योगी जी का शासन है। सपा आप अलग रो सकती है, कांग्रेस अलग रो सकती है, लेकिन मुझे बता दो किसी हाईवे के ऊपर रेप हुआ हो, कि किसी बस को लूटा हो, किसी ट्रेन को लूटा हो, इनके जमाने में और इनके जमाने में, सपा के जमाने में, कांग्रेस जमाने में ट्रेन लूटी गई, बस लूटी गई, रोडों पर रेप हुए, दंगे हुए, अलीगढ़ दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कराना दंगा हुआ, अलीगढ़ दंगा, शरीफ लोगों के घर पे चला है बुलडोजर। बोला मैंने नहीं बोला आपने। ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं, सपा हो, कांग्रेस हो, अब तो नए एक कुकर मुद्दे और भी आ गए हैं, पीस पार्टी। हाँ वो 3 मत चेहरे में, ना 3 मत चेहरे में ये कूद रहे, सरकार आएगी, सरकार आएगी, सरकार आएगी, हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश बन चुका है, माफिया गायब, लुटेरे गायब, हाईवे पर रोडों पे जो रेप सब गायब। ये एहसान भाई भटक गए हैं। अरे हसन भाई हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। कहे डरते हो, डरो मत ना, खुल के बोलो। अरे डरो मत एहसान भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कहे डरते हो, डरो मत, खुल के बोलो ना। अरे चापलूसी करने से कोई फायदा, खुल के बोलो। पूजा जी ये बिल्कुल ठीक है, हम भटके हुए हैं, वाकई भटके हुए हैं। हमारी एक बहन को, हमारी मुस्लिम महिला को गुजारा पत्ता नहीं देने वाले, मुंह से रोड छीनने वाले ये बेशर्म लोग हैं, जिन्होंने हमारी बहन के मुंह से नंबर छीना। सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची, रोई गड़गड़ाई, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे गुजारा पता लेने दो, लेकिन इन बेशरम कांग्रेसियों ने उसका निवारण छीन लिया। ये वो लोग हैं। और आओ बताओ सपा की बात क्या है? हमसे वोट लिया, हाँ हमसे वोट लिया इन्होंने, अब नहीं दोगे सपा वालों लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। की बात करते हैं वो आपकी, सुनो, डिप्टी सीएम नहीं बनाया हमारा, डिप्टी सीएम नहीं बना हमारा, डिप्टी सीएम नहीं बना हमारा। एक सिर्फ रामपुर में विकास हुआ और वो सीएम तो आपका बीजेपी वाले नहीं बनाए, योजना दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। सीएम तो नहीं बनाया, लेकिन सुपर सीएम बनाया था आजम खान, वो सुपर सीएम थे आजम खान। रामपुर में विकास हुआ, एक सैफे में विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 स्थान ऐसे हैं जब विकास हुआ है, एक जौहर यूनिवर्सिटी का विकास हुआ और एक फिर सैफे के अंदर क्या हुआ, मेडिकल कॉलेज, हवाई पट्टी। पूरा उत्तर प्रदेश में एक ईंट नहीं लगाई, हाँ ईंट लगाई थी कब्रिस्तानों में, शमशान घाट में। पूजा जी नल नहीं लगाया, पसंद नहीं करते, नहीं कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, बांटा हमारे को। कुछ भी काम नहीं किया, जवाब दे दीजिए जिस बात का। इनको आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बढ़ाई, बच्चों की तालीम के लिए खोला, तो इन्हें दिक्कत है। इन्हें ताले लगाने का शौक है, इन्हें बुलडोजर चलाने का शौक है। सवाल ये उठता है, मोदी जी ने कहा था कि हम मदरसा को, मुस्लिम समाज को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। एक उदाहरण तो बता दीजिए, कौन सा मदरसा ऐसा आधुनिक बना दिया है जिसको ये आधुनिक रूप में बता दें? दे दीजिए बीजेपी को वोट, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो कि शिक्षा के लिए काम किया हो, इनकी सुरक्षा के लिए काम किया हो। केवल माफियाओं पर कुछ काम हुआ क्या? हाँ, अतीक अहमद को मारने वाले जो षड्यंत्रकारी थे वो चले गए अंदर, आपको पता ही होगा, जेल के अंदर। विकास दुबे को मारने वाला जेल के अंदर चला ही गया होगा कि विकास दुबे के पीछे संरक्षण देने वाला कौन था, कोई नहीं बता पाएगा। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि मोदी जी को, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। इन कभी चुनाव होना है, 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, 30 तारीख को वोटिंग है। पूजा जी ये प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। कसम परवरदिगार की, आप नहीं, कसम परवरदिगार की, चलो बराबर मान लेते हैं, कसम परवरदिगार की। आप चलो रामपुर, पूजा जी आज भी 6 परिवार रो रहे हैं, 6 फुट की दीवार है, रास्ता पीछे नहीं है, उनके मकान बंद करा दिए, मुसलमान है, गरीब है, पसमंदा समाज के, आज भी रो रहे हैं वो, आज भी बहन बेटियां कूट के जाती है, शादी ब्याह नहीं होती। मुझे बोलना, मैं चुप रहा, नहीं मुझे बोलने दो, आज भी मुझे बोलने दो, पहले मुझे पूरी बात पूरी करने दो, मेरी 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 बात पूरी करने दो, ना पहले बात पूजा जी ना, पूजा जी उन 6 परिवारों की, उन 6 परिवारों की शादियां, उन 6 परिवारों की शादियां रिश्तेदार घर नहीं आते, कूद के आते हैं, वो आज भी बंदा बना रखे। वो रामपुर ने तंज देखा मुसलमानों का, जबरदस्ती घर बंद करा दिए। रोड जरूरी थे या परिवारों को रास्ता देते ना, रोड बना तो उस परिवार के लिए, आज भी जीवित परिवार है। जवाब दे दें रामपुर वालों के लिए,
क्या किया इन्होंने? ये पसमानदा की बात कर रहे हैं, क्या किया आपने रामपुर में जाके? एक यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने खुलवा दी तो आपके पेटों में दर्द हो गया। और दूसरी बात, आपने सड़क पर रेप की बात करी, पूजा जी समझ गई थी कि मैं किसको लेके आने वाला हूँ एक्सप्रेस को। देखिए हमारे भाई हैं लेकिन ये भाजपा ही है, अंतर बस इतना है। तो ये भाजपा की तारीफ करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ये सत्ता में कितना भी इनका सौंदर्य हो जाए, कितना भी बुलडोजर चल जाए, मुकदमे चल जाए, लेकिन ये भाजपा को वोट देंगे, ये भाजपा ही है ना। तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये किसी भी दल के साथ रहे। दूसरी बात, आजम खान साहब वो शख्स हैं जिनकी कुर्सी क्वीन विक्टोरिया के बगल में लगती थी, वो भी मुसलमान थे, उसके खिलाफ में राजनीति शुरू करी आजम खान साहब ने। भी भाजपा को वोट दे रहा है। अभी देखिए, देश का मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने काम किया है ना। वैसे ही देश का मुसलमान कहता है भाजपा को वोट दे रहा हूँ। आप सांसदों में एक मुस्लिम सांसद है। अरे भाई आप देखिए, जो चुनाव देखे बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट, बड़ा सीधी सी बात है, भारत का मुसलमान इनको वोट दे रहा है, भाजपा को ये बता रहे हैं। और अयोध्या में इनको वोट नहीं मिल रहा, वहां सपा को वोट मिल रहा है, सांसद बन रहा है अयोध्या में। अरे भाई अयोध्या में आप ही देखिए, अयोध्या भाई आप चोरी से पहले वोट नहीं मिला था ना, चोरी से पहले जनता की चॉइस है, उनको भाजपा नहीं पसंद आई, नहीं वोट दिया। बिल्कुल, जहां भाजपा नहीं हूँ मैं सही बात बोलता हूँ, मैं सही बात बोलता हूँ। सही बात आपको बुरी लगती है? कब रंग के पास जाऊंगी। कार्रवाई हो रही जी गुंडे माफिया ऊपर की नहीं? जी हम तो करें, मच्छर काहे मार रहे हैं, नाला क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? अच्छा, जब नाला साफ कर दें तो जगह जगह मच्छर मारने की जरूरत नहीं होगी। और फ्लाइटिस की बात करते हैं, वो खत्म कर दिया ना गोरखपुर में। जी, और रही बात सपा की, जब सपा की सरकार आई तो कभी आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, यदि आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि कभी मुंह नुचवा आता था, कभी लकड़बग्घा आता था। सुन लीजिए भाई, सपा वाले क्या कह रहे हैं। सपा की सरकार में कभी मुंह नुचवा आता था 5 साल में, तो कभी 5 साल के बाद लकड़बग्घा आता था। बच्चे कहीं उदंडता करते थे, मारपीट करते थे, बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे, कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है इनसे। यही सब देखते हुए इनको नकारा गया, इतने बुरी तरीके से नकारा गया कि अभी 10 साल नहीं, अभी अगले 10 साल भी कोई उम्मीद इनकी नहीं दिख रही है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जी बिल्कुल, अब काम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये तो सामने प्रेजेंट है। लेकिन जो मुद्दे बता रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में कितनी चोरी हो गई भैया? जितने चोरी तो हम कर रहे हैं, किसानों की यूरिया नहीं मिल पा रहा है, इस पर जरूरत है। हमारी देश की बच्चियां जो है जगह जगह भटक रहे हैं, इतनी फीस हो गई है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से जिससे उम्मीद रहती है उस चीज कहा जाता है। सुन लीजिए जी बीजेपी वाले, इनसे यह उम्मीद है कि कम से कम लड़कों की शिक्षा पर अगर न ध्यान दे तो कम से कम बच्चियों की जो क्यों लड़के लड़की दोनों की शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए। लड़के अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे। जो हमारी बहन बेटियां अब घर से निकल रही हैं, जो अपने पैरों पर उठकर खड़ी हो रही हैं, कि इनकी फीस की माफी कब करेंगे, वो डेट हमें बता दें तो हमें बेहद खुशी हो जाएगी कि हाँ, अब हमारे देश में कुछ समानता की भावना और बदलाव देखा जा रहा है। अभी क्या हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, गुंडे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की? देखिए पूजा जी, प्रदेश का जो भी मुखिया होता है ना, उनका दायित्व होता है कि हम प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य का सुरक्षा, उनका मतलब जान माल का सुरक्षा देना उनका दायित्व है। तो उन्होंने जो मच्छर माफिया पर जो प्रहार की बात कही, वो बहुत हद तक सत्य है, क्योंकि उनका एक दायित्व बनता है। अगर अपराध होगा तो ना आम पब्लिक कहीं चल पाएगा, और अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो पब्लिक कमाएगा क्या, खाएगा क्या। तो प्रदेश का जो मुखिया है माननीय योगी जी, वो जो बयान दिए हैं वो बयान सही है और ऐसा ही होना चाहिए।